हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंकुर वर्कबुक, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और एक कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें आपके और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण, इसकी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखते हैं सप्ताह 3। सप्ताह 1 और 2 पहले करवा दिया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज देखेंगे सप्ताह 3 मापन या लंबाई, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपके लिए कि आप अपनी हथेली की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए, है ना। तो आपकी हथेली की लंबाई कितनी होगी? 4 उंगल हो सकती है या 5 उंगल हो सकती है। तो 4 उंगल लिख देना या 5 उंगल लिखना, आपको नाप कर देखना है अंगुली से। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों कि आपकी पाठ्यपुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। तो मान लो लंबाई 2 बित्ता है और चौड़ाई 1 बित्ता, तो कितना हो गया बराबर? योग बोला यानी जोड़ देंगे तो 3 बित्ता होगा। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके घर से आपके मामा का घर लगभग कितने किलोमीटर दूर है। तो जैसे मैंने यहाँ 100 किलोमीटर लिखा है, ऐसे ही आप अपने मामा का घर कितने किलोमीटर है तो अपने मम्मी पापा से पूछ करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 3 में। चौथे नंबर का प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर कि आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है, अनुमान लगाइए। तो हमारे स्कूल से हमारा जो घर है वो लगभग 1 किलोमीटर होगा, है ना। तो मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर। अगर कम है तो लिख देना 500 मीटर है तो 500, 800 मीटर है तो 800, आधा किलोमीटर है तो 500 मीटर लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पाँचवा प्रश्न है, आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है। याद रखना सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो लगभग 90 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे दिवस 2। दिवस 2 में यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ी दी गई है और लिखा है प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्रों का उनके अनुमानित वजन के साथ मिलान कीजिए। तो अनुमानित वजन देखते हैं, जैसे कि ये आपकी पुस्तक है ना। तो पुस्तक का अनुमानित वजन लगभग 300 ग्राम होगा, तो इससे मिला देंगे। फिर ये सेब रखे हैं, तो ये कितने सेब हैं यहाँ पर? 8 सेब है ना, तो लगभग इसका वजन 1 किलोग्राम के लगभग होगा, तो ऐसे लिख दिए। बस का वजन, तो देखो बस क्या है, सबसे भारी होगी, तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ 5000 है, तो 5000 किलोग्राम होगा लगभग। और गाय जो है वो लगभग 700 किलोग्राम की होगी। तो इस प्रकार से हमको ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा यहाँ क्या पूछा है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम है ना, आधा किलो से कम। तो टी शर्ट का वजन, है ना, या फिर गिलास लिख देंगे, और यहाँ गिलास भी लिख देना, मैंने नहीं लिख पाया है, गिलास लिख देना, गिलास का वजन आधा किलो से कम होगा। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। तीसरे नंबर पे पूछा है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलो से अधिक होगा। गमला का वजन आधा किलो से ज़्यादा होगा, टंकी का वजन आधा किलो से ज़्यादा होगा, है ना। तो इस प्रकार से 2 चीज़ों के नाम हमको लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। चौथा नंबर में है, नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से अधिक होता है, मतलब 1 किलो से ज़्यादा होता है, उनके सामने सही का निशान लगाना है। तो यहाँ गिलहरी, तो गिलहरी का नहीं होगा। लोमड़ी, तो लोमड़ी का ज़्यादा होगा, है ना। तो ये देखो सही का निशान मैंने लगाया है, ऐसे ही आप भी लगाएंगे। फिर यहाँ पूछा है कि जिन वस्तुओं में से इन वस्तुओं में से जिनका वजन 1 किलोग्राम से कम होगा, तो गिलास और मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का तो ज़्यादा होगा, गिलास का कम होगा, तो इसमें सही का निशान ऐसे लगाना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय अभ्यास प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो मैं चैनल पे डालूँ, आपको वो वीडियो देख कर के प्रश्न काफ़ी अच्छे बने और आपकी तैयारी भी हो जाए परीक्षा की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है दिवस 3 में कि किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। तो एक गिलास है और जग है, तो जग में ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए यहाँ पर हमको सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से आप करेंगे। दूसरे में पूछा है कि किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा। तो देखो कटोरी सबसे छोटी है, तो इसमें सबसे कम पानी आएगा, तो यहाँ सही का निशान ऐसे लगाएंगे हम। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा है बच्चों, पानी की एक टंकी 4 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है, तो 2 बाल्टी पानी से टंकी में कितना पानी भर जाएगा।
है ना, 3/4 आधा या चौथाई, तो यहाँ आधा भरेगा, तो यहाँ आपको आधा लिखना है ना। देखो क्या क्या बोला है, 4 बाल्टी से पूरी भरती है तो 2 बाल्टी से कितना भर जाएगी, तो आधा भरेगी, तो आधा हम लिखेंगे यहाँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथे नंबर में यहाँ पूछा है आपसे कि एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं। तो ये जो कप है इससे ये जग में कितने जग, तो मान लो 10 कप है ना, तो हमने लिख दिया 10 कप भरे जा सकते हैं। इसके बाद 5वां नंबर में है, दी गई 1 लीटर की बोतल से बाल्टी भरने पर लगभग कितने लीटर पानी आएगा। तो ये 1 लीटर की बॉटल है, इससे इस बाल्टी को भरना है, तो लगभग 8 लीटर हम लिखेंगे, क्योंकि लगभग 8 लीटर में बाल्टी भर जाएगी। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब देखेंगे दिवस 4। दिवस 4 में आपसे यहाँ पूछा है, यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपकी बड़ी बहन की आयु आपसे 2 गुना है, तो आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो देखो हमारी 9 वर्ष है और बहन की 2 गुना, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो कितनी होगी, 9 दूनी 18 वर्ष, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 वर्ष होगी। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर में यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में जमाइए, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, योग दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले आएगा दोस्तों गणतंत्र दिवस, जो कि जनवरी में आता है, तो जनवरी पहला महीना है, तो इसमें गणतंत्र दिवस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका योग दिवस, है ना, 21 जून, है ना, जनवरी के बाद जून में आएगा। जून के बाद देखो अगस्त में स्वतंत्रता दिवस आएगा, तो अगस्त में स्वतंत्रता दिवस हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद अगस्त के बाद क्या आएगा, तो अक्टूबर में गांधी जयंती आ जाएगी, तो गांधी जयंती अक्टूबर में लिख दिए। फिर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, तो ये दिसंबर में 22 दिसंबर। तो इस प्रकार से ये कैलेंडर के हिसाब से जम गया है, तो ऐसे आपको इसमें जमाना है, तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद तीसरे नंबर का है, घड़ी के चित्र में कितना समय हुआ है। देखिए तो घड़ी में देखो कितना हुआ है, 12 बज के ये 3 में काटा है यानी मिनट वाला, तो 15 मिनट हुआ है, तो कितना होगा, 12 बजकर 15 मिनट हम ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। चौथे नंबर में पूछा है आपसे कि वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं। तो अभी के माह का कैलेंडर देखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ 5 सोमवार लिखा है, तो 5 होगा तो 5 लिखना, 4 होंगे तो 4 लिखना, है ना। इसके बाद है 5वां नंबर में है, वर्तमान माह के तीसरे सप्ताह गुरुवार को कौन सी तारीख है। तो मैंने जब देखा अभी तो यहाँ 19 तारीख थी। आप देखिएगा कि अभी वर्तमान में जो माह चल रहा है, तो 19 तारीख के दिन कौन सा दिन है, गुरुवार के दिन कौन सा दिन है तीसरे सप्ताह में, तो 19 तारीख होगी तो 19 लिखना, दूसरी होगी तो दूसरी लिख देना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। सप्ताह 3 में दिवस 5 देखते हैं। इसमें लिखा है, नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत बताइए। अब यहाँ देखो ये बैट है, ये 375 रुपये का है और बॉल 105 रुपये की है, दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आया योग, कुल कीमत हुई इनकी 480 रुपये, तो हम उत्तर में लिखेंगे 480 रुपये। इस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसे ही आप नीचे, अब ये बैडमिंटन है 225 रुपये का और इसकी चिड़िया है 28 रुपये की, दोनों को जोड़ेंगे तो 253 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है दोस्तों कि 253 रुपये होगा। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है कि नीचे बने नोट एवं सिक्कों से कितनी राशि बन सकती है, लिखिए। तो देखो ये 500 का नोट है ना, कितने का है, 500 का। उसके बाद है दोस्तों 200 का, फिर उसके बाद कितने का है ये, 50 रुपये का है ना, तो 50 हो गया। फिर कितने का है ये, 5 का सिक्का है और 1 का सिक्का है, तो कितने होंगे, तो देखो 5 और 1 ये 6, है ना। फिर यहाँ 5 शून्य शून्य तो 5 हो गया और 5 और 2 7, 756 रुपये होगा, तो हम यहाँ लिख दिए कि 756 रुपये है। इस प्रकार से आपको इनको जोड़कर पूरा लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया। उसने स्टोर में सामग्री की कीमत देखी, जैसे खिलौना गाड़ी 112 रुपये, पेंसिल 10 रुपये, कॉपी 40 रुपये और बॉल 105 रुपये। अब यहाँ क्या पूछा है कि सुरेश के पास 200 रुपये हैं, 200 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद सकता है। तो देखो खिलौना गाड़ी खरीद लेगा, है ना, पेंसिल खरीद लेगा और क्या खरीद सकता है, कॉपी खरीद सकता है ना। बाकी उसके पास और पैसे बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा होते 105, बॉल नहीं खरीद सकता क्योंकि पैसे कम हैं। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ों के नाम आपको यहाँ ऐसे लिखना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद चौथे नंबर में प्रश्न है कि हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल टिकट 172 रुपये में ख़रीदा।
उसने 500 रुपये का नोट दिया, उससे टिकट के साथ कितने रुपए मिलेंगे? तो देखो 500 का नोट उसने दिया और 172 रुपये का टिकट था। तो अब हम घटा देंगे 500 में 172, तो मैं आपको इधर घटा के दिखा देता हूँ कैसे घटाना है। 500 में 172 घटाएँगे तो देखो शून्य में से 2 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, ये शून्य यहाँ से एक उधार लेंगे, है ना, शून्य में से। तो यहाँ शून्य नहीं है, अब यहाँ से ये उधार आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 10। 10 में से यहाँ एक उधार गया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 9 बचा है ना? 9 में से 7 गए तो 2, है ना? और यहाँ कितना बचा है 4। 4 में से 1 गए तो 3। 328 रुपये आपका उत्तर आएगा बच्चों। तो हम लिखेंगे उसे 328 रुपये वापस मिलेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे में लिखना है। अब देखिए यहाँ है प्रश्न 5वें में, जोड़िए। जोड़ना है 54 रुपये और 40 रुपये को, तो जोड़ेंगे तो 94 आएगा, तो 94 रुपये लिखे। अब यहाँ 36 रुपये 50 पैसा और 23 को जोड़ना है, तो 50 पैसे के नीचे कुछ नहीं है, तो 50 पैसे जैसा का वैसा रहेगा। 36 और 23 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, तो ये लिखेंगे हम 59 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, घटाइए। घटाना है आपको 104 में 72 को, तो उत्तर आएगा आपका 32 रुपये जब आप घटाएंगे तो। इसके बाद है 36 रुपये 50 पैसे में 16। 50 के नीचे कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे 50। और 6 में 6 गए तो 0, 3 में 2 गए, 3 में 1 गए तो 2, यानी 20 रुपये 50 पैसे आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको इसमें घटाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 6 में देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितनी दूर है, अनुमान लगाइए। तो मेरे नाना का घर लगभग 100 किलोमीटर है, तो मैंने लिखा है। आप भी अपने मम्मी या पापा से पूछ कर लिखिएगा कि कितने किलोमीटर है, और वैसे यहाँ लिखेंगे। दूसरे में है, आपके घर से आपका विद्यालय कितने मीटर दूर है। तो मैंने लगभग लिखा है 800 मीटर है, तो मैंने लिख दिया 800 मीटर, है ना। आप भी मम्मी पापा से पूछना कितने मीटर होगा और उस हिसाब से लिखेंगे। तीसरा है कि ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वज़न आधा किलोग्राम से अधिक है। तो जैसे ईंट और मिट्टी का गमला, इनका वज़न आधा किलो से ज़्यादा होगा, तो हमने लिख दिया ऐसे। चौथे नंबर में आपसे पूछा है यहाँ कि ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वज़न आधा किलो से कम होगा। तो जैसे कप है और गिलास है, तो इनका वज़न कम होगा आधा किलो से, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद है 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो जैसे गिलास, कटोरी, प्लेट, है ना, ये 1 लीटर से कम पानी रख सकते हैं, कम सामान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमको 3 नाम ऐसे लिखेंगे आप अपनी वर्कबुक में। इसके बाद 6वें नंबर पे देखते हैं, इसमें पूछा है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तन के नाम लिखें। 5 लीटर से ज़्यादा पानी रखता हो तो टंकी रख लेगा, ड्रम रख लेगा और मटका भी रख लेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे 3 नाम लिख देंगे। इसके बाद है स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में बताइए। तो मैंने यहाँ 10 बजाया है देखो, तो ऐसे ही आप भी अपने घड़ी में यहाँ पर 10 बजाएंगे तो स्कूल प्रारंभ होने का समय को दिखाएंगे। अब इसके बाद 8वें में लिखा है किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलाइए। तो जैसे सबसे देखो पापा, मम्मी और दादा हैं। सबसे बूढ़े कौन होंगे, दादा होंगे, तो दादा की उम्र ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा उम्र क्या है यहाँ 63 है, तो दादा की उम्र 63 मिला दिए। फिर उसके बाद पापा होंगे उनसे छोटे, तो पापा की उम्र 40, और मम्मी सबसे छोटी तो मम्मी की उम्र 36। तो इस प्रकार से आपको ऐसे मिलान करना है प्रश्न 8वें में। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित सामानों के लिए एक बिल बनाइए और दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बिल है कि सामान क्या है, 5 पेंसिल, है ना, दर प्रति सामान। तो एक पेंसिल 10 रुपये की है ना, एक पेंसिल कितने की है 10, तो हमने 5 पेंसिल खरीदा तो कितना हो गया, ये 50 रुपये हो गया। फिर 2 बिस्किट के पैकेट खरीदे और एक बिस्किट का पैकेट है 20 रुपये का, तो 2 कितने हो जाएंगे 40 रुपये के, है ना। फिर क्या है कॉपी, एक कॉपी 40 रुपये की है और कॉपी हमने एक खरीदा, तो लिख देंगे 40। और कुल कीमत क्या हो गई, तो 50, 40 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 130 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जोड़ करके ऐसे लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखते हैं यहाँ 10वें नंबर में पूछा है आपसे कि रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है। रास्ते में यह नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा स्टेशनों पर रुकती है। अलग अलग स्टेशन के लिए रेल टिकट की कीमत एवं दूरी नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया है कि भोपाल से दूरी किलोमीटर में, है ना, तो नर्मदापुरम भोपाल से 74 किलोमीटर है और 45 रुपये लगता है ना। फिर बैतूल भोपाल से 199 किलोमीटर है, 80 रुपये लगता है। और इसके बाद छिंदवाड़ा भोपाल से 337 है और 120 रुपये लगता है। और सिवनी भोपाल से 402 है और 140 रुपये लगता है, ऐसे बताया है।
अब यहाँ प्रश्न पूछा है आपसे नंबर में कि भोपाल से सिवनी तक का किराया कितना होगा। तो देखिए ये सिवनी है और भोपाल से सिवनी कितना है 402 किलोमीटर है और किराया कितना है 140 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ किराया 140 रुपये है, ऐसे आपको लिखना है। ब नंबर में पूछा है नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी क्या होगी, है ना। तो देखो नर्मदापुरम कहाँ है, ये है, और यहाँ से छिंदवाड़ा तक की दूरी पूछा है। तो छिंदवाड़ा 337 किलोमीटर कहाँ से है, भोपाल से, और भोपाल से नर्मदापुरम कितना है 74। तो हम 337 में 74 को घटाएंगे दोस्तों, 337 में हम 74 को घटाएंगे, याद रखना है ना। पूरा 337 नहीं लिखेंगे, 337 कहाँ से है, ये भोपाल से है, लेकिन नर्मदापुरम से पूछा है तो 74 किलोमीटर हमको घटाना पड़ेगा, है ना। तो 7 में 4 गए तो कितना आया 3, अब 3 में 7 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे यहाँ से, तो 13 हो गया, 13 में 7 गए तो कितना आया 6 आया, और यहाँ कितना बचा 2, तो 263 उत्तर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 263 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है ना। और ये आपका सप्ताह 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में सप्ताह 4 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।